तो यार जैसा कि जेठालाल बबीता जी के बिना रह नहीं सकता, मोबाइल बिना बैटरी के जी नहीं सकता, और आप बांडो को देखे बिना सो नहीं सकते, ठीक वैसे ही आपको हमारे वीडियो में मजा ना आए ऐसा तो हो नहीं सकता। तो यार ये थी मेरी शायरी, से मुझे लिखने में पूरे के पूरे 2 मिनट लगे हैं। आप मुझे कमेंट में बताओ कि आपको ये शायरी कैसे लगी है। और हाँ, कमेंट से मुझे याद आया कि आज की इस वीडियो में ये कमेंट ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। आप बोलेंगे हैं कैसे, तो मैं बताता हूँ, क्योंकि आप मुझे कमेंट में क्वेश्चन पूछेंगे एंड मैं उनका आंसर दूंगा। जैसे कि हमारे मिस्टर लकी ने पूछा है, नाम लकी है तो चलो क्वेश्चन में इनके बारे में लकी होंगे। तो इनका क्वेश्चन ये है कि टीम ए वर्सेस टीम बी करके, यानी कि टीम ए में होने वाला है थोर, कैप्टन अमेरिका, विजन, हल्क एंड स्पाइडरमैन, एंड टीम बी में होने वाले हैं घोस्ट राइडर, आयरन मैन, डॉक्टर स्ट्रेंज, शैंग-ची एंड एंटमैन। तो यार भाई ने तो मतलब बहुत ही सोच समझ के क्वेश्चन पूछा, ना जाने कितने रातों से सोए नहीं थी क्वेश्चन पूछने का। ठीक है, फिर भी भाई ने क्वेश्चन पूछा, हमारे सब्सक्राइबर ने क्वेश्चन पूछा, तो हम उनका दिल छोटा नहीं करने वाले, हम इसका आंसर जरूर देंगे। और यार आप भी मतलब मेरा दिल छोटा मत करा करो यार, वीडियो को एंड तक देखा करो, वीडियो को लाइक करके जाया करो यार। हाँ यार चलो ये तो छोड़ो, एंड आज की इस वीडियो में हम इन दोनों टीमों को कंपेरिजन करने वाले हैं, जैसे कि भाई ने बोला था। लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा क्वेश्चन पूछना है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में हैशटैग आस्क करके अपने क्वेश्चन पूछ सकते हो, क्या पता नेक्स्ट क्वेश्चन आपके निकले। इसके अलावा इस वीडियो में हम जो भी कंपेरिजन करने वाले हैं वो मूवीज और कॉमिक्स दोनों से उठाने वाले हैं, मतलब इस कंपेरिजन में डबल मजा आने वाला है। सो लेट्स बिगिन। तो इनका सबसे पहले क्वेश्चन है आयरन मैन वर्सेस कैप्टन अमेरिका का। तो आयरन मैन और कैप्टन अमेरिका की पूरी फाइट हमने सिविल वॉर में देख चुके हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कैप्टन अमेरिका बीट करने वाला आयरन मैन को, क्योंकि उस मूवी के हिसाब से एकदम अलग था। क्योंकि वहाँ पर कैप्टन अमेरिका अपने दोस्त को बचा रहा था एंड आयरन मैन भी काफी ज्यादा थक चुका था कैप्टन से फाइट करके। लेकिन अब हम डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं इनकी फाइट को लेकर। लेकिन हाँ, हमने कैप्टन के साथ मिलर को एंड नहीं करा है, क्योंकि यार उसकी खुद की प्रॉपर्टी नहीं है, तो यार थोड़ा समझा करो। तो इसलिए हमने इनके नॉर्मल वर्जन के बीच ही कंपेरिजन करने वाले, यानी कि नॉर्मल कैप्टन अमेरिका विद शील्ड एंड आयरन मैन। तो यार इसमें तो आप लोगों को पता है कि उसमें आयरन मैन के जीतने के ज्यादा चांसेस रहने वाले हैं, क्योंकि देखो आयरन मैन के पास उसका ब्लेडिंग आर्मर जो कि कैप का बहुत ही बुरा हाल करने वाला है, एंड कैप्टन अमेरिका थोड़ी देर तक तो आयरन मैन को सरप्राइज करने वाला है। लेकिन जब आयरन मैन अपने आप को परफॉर्म करेगा एंड इनकी फाइट लॉन्ग रेंज में हो रही होगी, तो आयरन मैन ज्यादा टाइम नहीं लगा कैप को उसके शील्ड से अलग करने में, एंड कंटिन्यूसली अपना वेपन एंड मिसाइल उस पर अटैक किया जाएगा। एंड एक मूवमेंट पे तो आयरन मैन अपने रेजर विंग छोड़ने वाला है कैप्टन अमेरिका पे। और जिन लोगों को ये लग रहा है कि चलो ठीक है लॉन्ग रेंज में तो बीट करने वाला है आयरन मैन कैप को, मगर शॉर्ट रेंज का क्या, तो यार उसमें भी फाइट नहीं बनने वाली है, क्योंकि अपने आर्मर्स की वजह से आयरन मैन डिफरेंट ऑफ टाइप से एनर्जी एंड वेपन को जनरेट कर लेगा। तो यार वो वहाँ पर भी अपनी आर्मर की हेल्प से कैप को बीट कर देगा। तो हाँ, वो कैप को बीट करने वाला है शॉर्ट रेंज में। तो हाँ, अगर एंड टू एंड तक बात पहुंचती है तो आयरन मैन की एडवांस टेक्नोलॉजी के सामने कैप्टन अमेरिका नहीं टिकने वाला। एंड अगर इनकी काफी लॉन्ग रेंज में फाइट होती है तो वहाँ पर भी आयरन मैन अपनी एडवांस आर्मर से उसे डिफीट करने वाला है। तो ये तो मेरा पर्सनल ओपिनियन होगा, आप लोग भी अपना ओपिनियन नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। क्योंकि यार देखो यहाँ केवल सिंपल कैप है, ना कि वर्दी कैप। हमने यहाँ पर वर्दी कैप को इसलिए नहीं लिया क्योंकि यार मिलोरा थोर का वेपन है, ना कि कैप्टन अमेरिका का। तो यार यहाँ पर कोई कंपेरिजन नहीं बनता। और अगर हम कॉमिक की बात करें तो वहाँ पर भी कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं आने वाले हैं, क्योंकि यार वहाँ पर भी सब कुछ सेम रहने वाला है। क्योंकि ये तो आपको भी पता है कि कॉमिक का आयरन मैन और कैप्टन अमेरिका का सिंपल वर्जन में से दोनों में से कौन विनर होने वाला है। खैर इनका नेक्स्ट क्वेश्चन है विजन वर्सेस डॉक्टर स्ट्रेंज। तो यार ये दोनों कैरेक्टर ही बहुत ही कमाल के, लेकिन यहाँ पर डॉक्टर स्ट्रेंज की वीकनेस हो सकती है, जो कि वो ग्लास एंटी कैरेक्टर है। इसलिए अगर एंड टू एंड तक बात पहुंचती है तो विजन डिफीट करने वाला है डॉक्टर स्ट्रेंज को, जैसे कि थेनोस ने डॉक्टर स्ट्रेंज को बस एक ही पंच से सुला दिया था। और ये सेम विजन भी कर सकता है। लेकिन अगर हम बात करें लॉन्ग रेंज फाइट की तो उसमें डॉक्टर स्ट्रेंज बड़े आराम से बीट करने वाला है विजन को, क्योंकि फिर विजन अपने माइंड स्टोन का भी यूज नहीं कर सकता, क्योंकि डॉक्टर स्ट्रेंज अपने टेलीपोर्टेशन वाली एबिलिटी से डॉज कर जाएंगे, या फिर प्रोटेक्टिव शील्ड लगा के अपने आप को कवर दे देंगे, या फिर मिरर डायमेंशन से सब ब्लॉक कर देंगे। लेकिन अगर इसके बावजूद भी विजन पास आने की कोशिश करेगा तो डॉक्टर उसे टेलीपोर्ट कर देंगे कहीं और अगर डॉक्टर से ऐसे नहीं कर पा रहे तो अपने मिरर डायमेंशन में से उसे ब्लॉक कर देंगे। और अगर विजन एक बार मिरर डायमेंशन में चला गया तो वो वहां से बाहर नहीं आ सकता। और जिन लोगों को ऐसा लगता है कि अपनी एंटी इनविजिबल एबिलिटी का यूज करके वो वहां से बाहर जाएगा, तो भाई ऐसा नहीं होने वाला, क्योंकि यार वो एक अलग डायमेंशन हो रखी है। ऐसा थोड़ी नहीं है कि डॉक्टर स्ट्रेंज ने आगे से खोल रखे हैं। तो इसलिए अगर ये फाइट गलती से भी हैंड टू हैंड कॉम्बैट तक पहुंचती है तो विजन बहुत ही बुरा हाल करने वाला है डॉक्टर स्ट्रेंज का। बट अगर यही फाइट लॉन्ग रेंज में होती है तो डॉक्टर स्ट्रेंज के ज्यादा एडवांटेज होने वाले हैं विजन के ऊपर। सो इनका नेक्स्ट क्वेश्चन है हल्क वर्सेस शैंग-ची। अब ये दोनों कैरेक्टर बहुत ज्यादा कमाल के, मगर शैंग-ची के पास ज्यादा एक्सपीरियंस है हैंड टू हैंड में कॉम्बैट का। लेकिन इसका मतलब ये नहीं होने वाला है कि वो हैंड टू हैंड में कॉम्बैट फाइट में हल्क जैसे पावरफुल बीइंग को डिफीट करने वाला है। मतलब शैंग-ची कुछ टाइम तक तो उसे सरप्राइज करने वाला है अपने शुरुआती अटैक में, मगर जब शैंग-ची अपनी कंटिन्यूसली पंच हल्क को मारने की कोशिश करेगा तो आपको लगता है कि हल्क की बॉडी के ऊपर कुछ असर भी होगा उसके पंचों का, तो बिल्कुल नहीं। क्योंकि देखो शैंग-ची की जितनी फाइटिंग स्किल है वो सब फेल हो जाएगी हल्क जैसे मॉन्स्टर के आगे।
एंड फिर अगर हल्के ने अपने पंचेस मारने स्टार्ट किए तो सेंगची वहाँ पर नॉकआउट होने वाला है, क्योंकि हल्के की स्ट्रेंथ नेक्स्ट लेवल है। लेकिन रुको, अभी ये फाइट खत्म नहीं हुई, क्योंकि अभी सेंगची के पास बची उसकी 10 रिंग्स, वो 10 रिंग्स जिसकी वजह से उसने इस ड्रैगन को भी बीट कर दिया था। तो यार तुम समझ सकते हो मतलब इसकी 10 रिंग्स में कितना ज्यादा पोटेंशियल तो है। एंड इतना ही नहीं, 10 रिंग ने सेंगची के पिता को कितने टाइम तक जिंदा को भी रखा था। एंड 10 रिंग के अंदर आप एनर्जी को एब्जॉर्ब एंड मैनिपुलेट भी कर सकते हो। तो इसका मतलब ये है कि ये 10 रिंग हेल्प करने वाली है हल्को को बीट करने में। तो देखो, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि हम मूवीज और कॉमिक के दोनों कंबाइंड वर्जन के बीच कंपैरिजन करने वाले हैं। तो हम कॉमिक से हल्को को उठाने वाले हैं, क्योंकि जो मैं अभी आपको बताने वाला हूँ उसके अकॉर्डिंग अगर हम चलते हैं तो हल्को उसे बीट कर देगा बड़े आराम से। लेकिन ये बात अभी तक एमसीयू में नहीं देखी है, लेकिन कॉमिक में देखी है, और वो है हल्के का रीजनरेटिंग हीलिंग फैक्टर। हमने उतना पावरफुल हीलिंग फैक्टर मूवीज में तो नहीं देखा जितना कॉमिक्स में देखा है। कॉमिक में तो हल्क अपनी पूरी बॉडी को सिर्फ 11 मिनट के अंदर ही हील कर सकता है। इसलिए अगर आप मान के चलो कि सेंगची हल्के की हालत इस ड्रैगन जैसी कर देता है तो हल्क बहुत ही जल्दी हील हो जाएगा, रिकवर हो जाएगा, और वो भी बस 11 मिनट में। और जो मैंने अभी 11 मिनट की आपको बात की ना, वो तो फुल बॉडी के लिए है। छोटे मोटे ब्लास्ट कट को तो हल्क बस कुछ ही सेकंड में हील कर सकता है। इसलिए सेंगची कितना भी अटैक कर ले, हल्के की ड्यूरेबिलिटी और स्ट्रेंथ के आगे वो काम नहीं करने वाले हैं। जहाँ तक इसकी 10 रिंग्स की बात आती है, तो अगर ये कुछ उखाड़ भी पाएगा हल्के का, तो हल्क अपनी बॉडी को बस कुछ ही सेकंड में रीजनरेट करके उसका बहुत ही बुरा हाल करने वाला है। तो इसलिए इन माय पर्सनल ओपिनियन हल्क सेंगची को बीट करने वाला है, क्योंकि हमने कॉमिक से भी मतलब कुछ उठा रखा है। सो इनका नेक्स्ट क्वेश्चन है स्पाइडरमैन वर्सेस एंटमैन। तो इन दोनों कैरेक्टर की फाइट हमने सिविल वॉर में देख रखी है, जहाँ पर स्पाइडरमैन अपना दिमाग लगाकर जाल बिछाकर बिग एंटमैन को डिफीट कर दिया था। और वो इसलिए क्योंकि स्पाइडरमैन बहुत ही ज्यादा फास्ट है और एंटमैन बड़ा होने के बाद काफी ज्यादा स्लो हो जाता है, इसलिए स्पाइडरमैन जब चाहे जब उसे बीट कर सकता है। लेकिन ये तो होगा चलो बड़ा एंटमैन का कंपैरिजन, लेकिन छोटा एंटमैन का क्या? तो आप देखो, एंटमैन अपने आप को काफी ज्यादा छोटा भी कर लेगा ना, तो कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि स्पाइडरमैन के पास उसकी स्पाइडर सेंस। इसलिए अगर वो छोटा होकर भी स्पाइडरमैन के आसपास आने की कोशिश करेगा तो स्पाइडरमैन की मकड़ी घंटी ऑन हो जाएगी, और मकड़ी घंटी ऑन होने के बाद उसे सेंस हो जाएगा कि उसके आसपास कोई है, एंड वहाँ पर भी एंटमैन की दाल गलने वाली नहीं है। लेकिन यहाँ पर आप लोगों का एक क्वेश्चन होगा कि एंटमैन अपनी नॉर्मल साइज में ही बैटल करे तो फिर क्या? तो यार देखो, उसमें वह बैटल जीतने की ज़्यादा चांसेस स्पाइडर के होने वाले हैं, क्योंकि देखो उसके पास उसकी स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी उसकी काफ़ी ज़्यादा है एंटमैन के मुकाबले, एंड उसके कुछ पंचेस ही काफ़ी होंगे एंटमैन के लिए। तो एंड इतना ही न्यूज़ वो अपने मतलब एंटमैन को जाल में फंसा सकता है एंड उसे ट्रैप कर सकता है। लेकिन फिर भी यहाँ पर आपका एक और क्वेश्चन होगा कि एंटमैन के पास पिम पार्टिकल भी तो है, तो उसका क्या? अगर वो स्पाइडरमैन पे अपना पिम पार्टिकल यूज़ करता है एंड उसे छोटा बना देता है तो फिर क्या? तो यार तब भी ज़्यादा चांस नहीं होने वाले, क्योंकि देखो समझो यहाँ पर अगर स्पाइडर छोटा हो जाता है तो फिर एंटमैन भी तो मतलब उसके नॉर्मल फॉर्म में एंटमैन भी तो आ जाएगा ना। मतलब यार यहाँ पर तो सिविल वॉर वाला मतलब बड़ा एंटमैन और छोटा स्पाइडरमैन के बीच कंपैरिजन हुआ। मतलब ये समझ लो कि वहाँ पर भी बड़ा एंटमैन था और यहाँ पर स्पाइडरमैन छोटा हो, तो वहाँ पर भी वो छोटा था, मतलब अपने दिमाग से एंटमैन को डिफीट कर देगा। तो यार मतलब तुम किसी भी पॉसिबिलिटी की बात कर लो, उसमें भी स्पाइडरमैन के जीतने के ज़्यादा चांसेस रहने वाले हैं। और अगर हम कॉमिक की बात करें तो वहाँ पर तो तुम समझ ही सकते हो कि स्पाइडरमैन के मतलब किस लेवल पे कॉमिक में वो। सो अब हम बात कर लेते हैं हमारे लास्ट कंपैरिजन की, यानी कि थोर वर्सेस घोस्ट राइडर की। तो यार मेरा यकीन करो कि इनका ये कंपैरिजन डिसाइड करने वाला है कि इन दोनों टीमों में से विनर कौन होने वाला है। तो यार सबसे पहले हम मूवीज की बात कर लेते हैं। तो यार वहाँ पर तो थोर बहुत ही आगे निकल जाता है घोस्ट राइडर से स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी के मामले में मूवीज भाई, क्योंकि उसने इन दोनों रिंग्स को मोड़ा, गार्डियंस के स्पेसशिप को अपोजिट डायरेक्शन में मूव किया एंड थोर ने न्यूट्रल की पूरी रेडिएशन को अपने ऊपर लिया, जो कि एक बहुत ही बड़ा फीट है। लेकिन भाई बात करें घोस्ट राइडर की ड्यूरेबिलिटी की, तो क्या ही बात करना है यार, वो केवल 2 मिसाइल से ही नॉकआउट हो गया था, जो कि एक ह्यूमन-मेड वेपन था। मतलब आप समझ रहे हो कि एक ह्यूमन-मेड वेपन से बंदा नॉकआउट हो रहा है, तो गोल्ड लेवल वेपन से उसका क्या ही होगा। तो वो अपने स्टॉर्म ब्रेकर की हेल्प से सब बीट कर सकता है, या फिर वाइपर्स खोल के उसे कहीं और जगह टेलीपोर्ट कर सकता है। उसके जो फीट्स हमने देखे ना घोस्ट राइडर उसके आसपास भी नहीं आता मूवी वाला, एंड थोर के कुछ अटैक ही काफी होंगे मूवी वाले घोस्ट राइडर को डिफीट करने के लिए। लेकिन ये तो अभी आधा कंपैरिजन हुआ, अब हम बात कर लेते हैं कॉमिक की। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि मूवीज के अकॉर्डिंग थोर की टीम इस बैटल को जीतने वाली है, क्योंकि अगर थोर इस बैटल को भी जीतता है तो थोर की टीम में स्पाइडर और हल्क एक तरफ होने वाले हैं और दूसरी तरफ केवल आयरन मैन और डॉक्टर स्ट्रेंज होने वाले हैं। एंड इन सब के बैटल में बिना निकल के कौन आएगा? ऑब्वियसली यार थोर आएगा, क्योंकि वहां पर स्पाइडरमैन बहुत टाइम तक डॉक्टर स्ट्रेंज को उलझाए रखेगा, जैसे कि उसने नो वे में भी किया था, एंड हल्क उसका साथ देता रहेगा। और दूसरी तरफ थोर बहुत ही जल्दी आयरन मैन को भी बीट कर दिया होगा, क्योंकि आयरन मैन भले ही स्मार्ट हो लेकिन वो थोर जैसे बीइंग के आगे उसकी दाल नहीं गलने वाली है। वो थोर को थोड़ी देर तक तो टक्कर दे सकता है, लेकिन उसकी स्टॉर्म ब्रेकर एंड बाइफोर्स के आगे वो ज्यादा देर नहीं टिकने वाला। और थोर की स्ट्रेंथ भी आयरन मैन के आर्मर से काफी ज्यादा है। वो दूसरी तरफ उसकी ड्यूरेबिलिटी भी नेक्स्ट लेवल है। आयरन मैन अगर कंटिन्यूसली अटैक करता रहता है तो थोर को कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला, और अपने स्टॉर्म ब्रेकर की हेल्प से वो आयरन मैन का बहुत ही बुरा हाल करने वाला है। दूसरी तरफ अगर स्पाइडरमैन और हल्क की बात करें तो वहां पर वो डॉक्टर स्ट्रेंज को
थोड़ी देर तक तो कंफ्यूज कर ही लेंगे, लेकिन फिर वहां पर जब थोर एंट्री मारेगा तो वो डॉक्टर स्ट्रेंज को बीट करने वाला है। तो यार तब डॉक्टर स्ट्रेंज कोशिश करेगा थोर को मिरर डायमेंशन में ले जाने की, और अगर वो सक्सेसफुल भी हो जाता है, थोर को मिरर डायमेंशन में ले जा भी सकता है, तो वहां पर थोर अपने बाइफोर्स के हेल्प से मेनली वहां से कुछ ही सेकंड में निकल जाएगा। यार ओवरऑल स्पाइडरमैन और हल्क उसे उलझाए रखने में अगर कामयाब हुए तो स्पाइडर, थोर एंड हल्क ये तीनों कैरेक्टर काफी डॉक्टर स्ट्रेंज को बीट करने के लिए। इसलिए इन माय पर्सनल ओपिनियन कि मूवीज के बेस में थोर की टीम इस बैटल को जीतने वाली है। लेकिन अगर कॉमिक की बात करें तो वहां पर तो पूरा पास ही पलट जाता है, क्योंकि घोस्ट राइडर कॉमिक में बहुत ही ज्यादा पावरफुल बीइंग है और उसे रोकना लिटरली इम्पॉसिबल है। इसकी एबिलिटी बहुत ही ज्यादा इंक्रीज हो जाती है, मतलब भाई साहब ये लाइट ऑफ स्पीड से ज्यादा ट्रेवल कर सकता है, वो भी बड़े आराम से। एंड इसके अलावा इसके पास काफी सारी और एबिलिटीज है, लाइक जैसे कि अपने मल्टीवर्स ऑफ क्लोन बना सकता है भाई, एंड उसकी ये न्यूज़ के जितने पावरफुल होते हैं, एंड ये क्लाइमेट को कंट्रोल कर सकता है, यानी कि इसके पास टाइप ऑफ एलिमेंट्स की पावर भी आ जाती है। ड्यूरेबिलिटी की बात की जाए तो इस पास ह्यूमन नाइट वेपन से इसको कुछ भी नहीं होता। लेकिन अगर मूवी की बात करें तो वहां पर ये बंदा मतलब 2 मिसाइल से नॉक आउट हो पड़ा था यार। लेकिन कॉमिक में घोस्ट राइडर एकदम ही अलग है। इवन अगर आप जेराथोस घोस्ट राइडर की बात करते हो तो उसका तो लेवल अलग होने वाला है भाई, मतलब कि नॉर्मल घोस्ट राइडर सिंपली नॉक आउट भी हो जाता है किसी बैटल में, तो फिर जहाँ पर जो खड़ा होता है ना तो वो जेराथोस घोस्ट राइडर उठेगा। यही उसकी सबसे बड़ी एडवांटेज है मेरे हिसाब से। और अगर आप मान भी लो उसे फाइट में हरा भी देते हो ना, मतलब आप उसे टेम्पररी नॉक आउट भी कर देते हो ना, तो उसके बाद जो घोस्ट राइडर उठेगा वो जेराथोस घोस्ट राइडर ही उठने वाला है, और उसका तो लेवल ही अलग है भाई साहब। फिर घोस्ट राइडर तो मतलब सबको बीट ही करने वाला अपने मल्टीवर्स ऑफ क्लोन से। यार तुम ये समझ लो कि उसने मतलब एवेंजर्स में कॉमिक में पूरी एवेंजर्स को बीट कर रखा है, मतलब कि पूरी की पूरी एवेंजर्स मिलके आई थी घोस्ट राइडर के सामने, जिसमें थोर भी शामिल था। यहाँ पर ग्रीन लैंटर्न की लाइट मारो, यहाँ पर पॉइंट ध्यान से देखो, थोर भी शामिल था। मतलब कि एक बार कॉमिक में घोस्ट राइडर ने पहले थोर को हरा रखा है। मतलब यार तुम देख ही सकते हो कि कॉमिक का घोस्ट राइडर और थोर का मुकाबला कहाँ पर है, कॉमिक का घोस्ट राइडर कहाँ पर है भाई। तो यार ये समझ लो कि कॉमिक में तो भाई मेरे हिसाब से जो टीम बिना निकल के आने वाली है ना वो घोस्ट राइडर की टीम होने वाली है। लेकिन खैर अगर हम मूवी की बात करें तो वहाँ पर थोर की टीम ही बाजी मारने वाली है, लेकिन अगर कॉमिक की बात करें तो वहाँ पर घोस्ट राइडर की टीम बाजी मारने वाली है इन माय ओपिनियन। लेकिन इस बात पे ये मत सोचने लग जाना कि यार तुमने जेराथोस घोस्ट राइडर को यहाँ पर एड किया है तो यहाँ पर रेन किंग थोर को भी एड करो ना भाई, ये तो थोड़ी नहीं चलेगा भाई। तो यार देखो, क्योंकि रेन किंग थोर है ना, थोर की परमानेंट फॉर्म बिल्कुल नहीं है, लेकिन घोस्ट राइडर की जेराथोस फॉर्म है ना बिल्कुल परमानेंट फॉर्म होने वाली है। मतलब तुम ये समझ लो कि रेन किंग थोर अगर थोड़ी देर के लिए भी आ जाता है ना, वो नॉक आउट भी कर देता तो वो थोर वापस फिर नॉर्मल रहेगा, ज्यादा देर तो उसके बाद टिकट नहीं वाली है। लेकिन घोस्ट राइडर की बात करो तो आप जितनी बार उसे नॉक आउट करोगे ना उसके बाद मतलब वो वापस उठेगा, तो जेराथोस घोस्ट राइडर ही उठने वाला है। इसलिए क्योंकि जेराथोस घोस्ट राइडर भाई उसकी परमानेंट फॉर्म होने वाली है, इसलिए ये बात पे कंफ्यूज मत होने लगना कि मैंने यहाँ पर रेन किंग थोर को एड क्यों नहीं किया या फिर मैंने जेराथोस को यहाँ पर एड क्यों किया। लेकिन खैर इन माय ओपिनियन मेरे हिसाब से मूवीज के बेस में टीम ए इस बैटल को जीतने वाली है, लेकिन कॉमिक में टीम बी इस बैटल को जीतने वाली है। खैर आप लोगों को कोई पर्सनल ओपिनियन है तो वो भी नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के जाए। और हाँ भाई आपको वांडा की कसम है यार, इस वीडियो को लाइक करके जरूर जाना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। और अगर आप लोगों को भी इसे क्वेश्चन पूछना है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में हैशटैग आस्क करके अपना क्वेश्चन पूछ सकते हो, क्योंकि यार मैं हर कमेंट को देखता हूँ, हर कमेंट पढ़ता हूँ, क्या पता नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ही हो। सो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, क्वेश्चन लिख के जरूर जाना। सो बाय बाय, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो।